देखा अपनी बहू को, ना लंच पर आई और ना ही उसे कोई हम लोगों से दिलचस्पी है। या तो अपनी माँ के यहाँ चली जाती या अपने कमरे में घुसी रहती। तुम भी तो हर वक्त टेवरियां चढ़ा के रखती हो, वो कमरे से बाहर आकर क्या करे? तुम तो बस हर बात में मेरी ही गलती निकाला करो। सारा बेगम, दूसरों में गलतियां ढूंढने की बजाय हम खुद अपना मुहासबा क्यों नहीं करते? तुम्हारा मतलब है कि वो मेरी वजह से हमें घुलती मिलती नहीं है? हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही मतलब है। उसके इरादे ठीक नहीं है। जब सब कुछ खुलकर सामने आएगा ना, तब यकीन आएगा तुम दोनों बाप बेटों को मेरी बात का। बाबा जान, वो मैं जा रही हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। अच्छा, हमेशा की तरह इस दफा भी तुमने हमसे इजाजत लेने की जहमत गवारा नहीं की? अरे बेटा हमें छोड़ो, ये बताओ कि शादी से पूछ लिया है ना तुमने? जी। ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा हमारा। घर में सन्नाटा सा हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? इसके यहाँ रहने से बड़ी रौनक थी। तुम्हें शायद याद नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ अपने कमरे को रौनक बख्शती है। जाओ बेटा, तुम जाओ। खुदा हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज बेटा। देखा, सिर्फ तुम्हें खुदा हाफिज कह के गई। तुमने उससे कौन सा रिश्ता रखा है जो निभाए वो? हुस्ना, रहने आई हो? रहने आई है, हमेशा के लिए रहने आई है। हमेशा के लिए? हाँ, इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? कोई क्या नया काम हुआ है? ऐसे ही होता है हमेशा, क्यों नहीं? अब्बा, कम से कम इसका घर तो बसने देते आप। तिजोरी भर रही थी ना आपकी इससे। क्या खाक भर रही थी? मेरे हिस्से में क्या आया? चंद लाख। बाकी महर पे तो ये सांप बन के बैठी। और तुम्हारे अस्पताल का बिल जो अदा किया इन्होंने, मेरा हॉस्पिटल का बिल शाहजेब भाई ने भरा है। तो क्या हो गया बेटा? बहन हो तुम इसकी, ये बीवी है शाहजेब की। बीवी? बीवी रहने का दिया आपने मुझे उसकी। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या ये शख्स तुम्हें जबरदस्ती लेके आया? सच सच बताओ मुझे। ना आती तो क्या अपनी बेइज्जती का तमाशा खुद देखती अपनी आंखों से। कम से कम अपनी इज्जत का तमाशा तो नहीं देख सकूंगी ना अम्मी। कब तक अपनी दोज़ख को अंगारों से भरोगे तुम? कब तक? यार तुम लोग क्यों फजूल बकवास शुरू कर देते हो भाई? क्या सिर्फ मेरे ही काम आना है ये सब कुछ? तुम लोगों को भी तो मिलेगा। संभाल के आ रहा हूं। हुस्ना, तुमने क्यों अब्बा की बात मानी? हार चुकी हूं मैं उन्हें, हार गई हूं अब मैं। शायद मुझसे बदगुमान हो रहे थे, क्या क्या छुपा दी मैं। बस हो गया मेरी, बस हो गई अम्मी।
अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मुझे कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही है। वो तो कह रही थी तुम्हें बताकर जा रही है। वो बताया तो उसने, मुझे याद आया। एक्चुअली मैं अपनी मीटिंग में इतना मसरूफ था ना कि मुझे समझ ही नहीं आई। बताया तो था उसने। बेटा, अगर मियां बीवी एक दूसरे की बात को ना समझने लगे तो फासले बढ़ते देर नहीं लगती। नो वरी बाबा, हमारे दरमियान कोई फासला नहीं है। हाँ, जिसे इतनी मुश्किलों से पाया हो उसे गंवाया तो नहीं जा सकता ना। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने उसे गंवाने के लिए तो नहीं पाया ना बाबा जान। और फिर ये छोटी मोटी नाराजगियां तो यहाँ बीवी में चलती रहती हैं ना। छोटी मोटी नाराजगियां छोटी ही रहनी चाहिए। जाओ, जाकर हमारी बहू को ले आओ। जाओ, शाबाश। मुज़ना, फोन उठाओ, शाहजेब भाई की कॉल आ रही है। आने दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बात करो उनसे। क्या बात, क्या कहूँ कि मैं उनका घर छोड़कर क्यों आई? देखो मुज़ना, कुछ भी कह दो, कोई भी बात कर लो, लेकिन इस तरह मत करो। ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है जो तुमने खुद लड़नी है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो तुम तो शाहजेब भाई को खो दोगी ना। मुझे मिले ही कब थे वो? हर लम्हा खौफ, उनके छिन जाने के डर ने मुझे उनके करीब होने ही कब दिया था। तुम फोन उठा रही हो या मैं बात करूं? हेलो। हेलो मुज़ना, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप भी तो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा, यानी तुम बदला ले रही थी मुझसे? हाँ, नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बगैर बताए क्यों चली गई? तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी अम्मी के घर भी नहीं आ सकती? जरूर जा सकती हो, लेकिन
तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए कि तुम कब और क्यों जा रही हो। मैं अब यहीं रहूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो बेवकूफ? क्योंकि आपके घर में दम घुटता है मेरा। आपकी नाराजगी और आपकी अम्मी की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो मुझना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्यों खफा होता। अच्छा बहरहाल इन फजूल बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। मुझना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। हुस्ना, तुम क्यों नहीं जा रही हो उनके साथ? नेजा, अगर मैं वहां पर हूं और अब्बा ने आके कोई तमाशा किया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना कि नजर नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं। हुस्ना, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें हालात का सामना करना है, तुम जाओ। नहीं जाऊंगी। मुझना, मुझना। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना शाहजेब? आंटी मुझना को बुलाया, मैं लेने आया हूँ उसे। मुजना तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, वो रहना ही नहीं चाहती है तुम्हारे साथ, उसने बता दिया हमें। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, उससे खुद पूछ लो। बुलाओ उसे। मुजना, मुजना। क्यों क्यों नहीं जाएगी? बीवी है वो मेरी। और आप उसे लेकर नहीं जा सकते, वो मेरी बेटी है। मुनव्वर, खुदा के लिए जाने दो। तो जुल्म कर रही हो। बच्ची हमारी नहीं रहना चाहती उसके साथ, तो क्या कोई जबर है? नहीं यकीन ना? अरे मुजना, आओ ना भाई, बताओ, जान छुड़ाओ हमारी, खुदा का वास्ता है। मुझना चलो मेरे साथ, मैं लेने आया हूं तुम्हें। मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या किसी घर में छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं होती हैं? ये छोटी मोटे झगड़े नहीं है, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप उसकी बेइज्जती करते हैं और आपकी वालिदा माजदा, वो तो टीज करती हैं, वो तो तन से ही करती रहती हैं। वो तो कई बार हमारे घर में आके करके गई हैं, हमने पता नहीं कैसे दिल बड़ा करके बर्दाश्त किया। भाई मुझना चलो मेरे साथ, तुम्हें मुझसे या मेरे घर वालों से जो भी शिकायत है ना, घर में बैठ के आराम से उस बारे में बात करेंगे हम। तो कैसे चलो? क्या जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती बनती है तुम्हारी? कुछ शर्म करो, खुदा का वास्ता। जवान जहान आदमी हो, बूढ़े बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो, बेटियों के साथ दस्तदराजी करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंसानों की तरह जाओ यहां से। मैं खुदा की कसम, मैं पुलिस को बुला। मुनव्वर, तू चुप कर मुनव्वर, और जाओ भाई, खुदा का वास्ता है। बच्ची कह रही है कि उसने तुम्हारे साथ नहीं जाना तो नहीं जाना, और जबर किस बात का? इसकी तो इजाजत दीन ने भी नहीं दी मेरे बेटे। इस्लाम में भी यह है कि लड़की अगर नहीं रहना चाहती, अगर नहीं राजी, खुला ले सकती है। तो खुला मांग रही है, वो क्या ज्यादती कर रही है? ठीक है चलो मेरे ओ साथ। यार तू जबरदस्ती ना कर, तू हाथ छोड़ मेरी बच्ची का। मैं खुदा की कसम चौकीदार को, चौकीदार आप हटे यहाँ से, बीवी है ये मेरी, आप ऐसे नहीं कर सकते। दस्तराजी मत कर, तू चुप कर। शाहजेब भाई, आप ले जाएं इसे। बस कर दे सब लोग, कहीं नहीं जाना है मुझे। तन्हा छोड़ दे आप सब लोग मुझे, और आप नहीं जाना है मुझे आपके साथ कहीं भी। चले जाएं आप, सब हट जाएं, छोड़ दे मुझे। और जाओ संभालो जाके मेरी बच्ची को, कि उसकी जान लेना चाहते हो कमबख्तो? जाओ कि जान लोगे उसकी। और तुम भाई, खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ देखो। जाओ यार, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगी। मेरी बच्ची की जान चली गई तो मैं तो दुनिया में कहीं का नहीं रहूंगा। जाओ, खुदा का वास्ता जाओ।
शाहजेब, तुम्हारी बीवी नहीं आई तुम्हारे साथ? हेलो। तुम इस नीयत से मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मुस्ना कि तुमने मेरे सच्चे जज्बों का जवाब अपने झूठ के साथ दिया। जिसके नॉट बिलीव तुम मेरे साथ ही कर कैसे सकती हो? अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? No, please shut up. किस यकीन की बात करती हो तुम? किस यकीन की बात करती हो? मेरा भरोसा, मेरा यकीन, मेरा मान, मेरा एतमाद, सब कुछ तुमने अपने कदमों के तले रो दिया। किस यकीन की बात करती हो? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। I just cannot believe it that you have done this to me. शाहज़ेब प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुने। मैं वाकई आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानना चाहता। अपनी जस्टिफिकेशंस तुम अपने पास रखो। सेफ के अंदर जो खाली ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, उन्होंने तुम्हारी हकीकत मेरे सामने खोल दी। अब कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी मोहब्बत को इतना सस्ता समझा था? तुमने मेरी मोहब्बत का इतना सस्ता सौदा किया तुमने? तुम एक बार मुझे कह के तो देखती। तुमने जो कुछ मुझसे हासिल किया ना, उससे कई बढ़ के मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरे साथ किया। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी एक एक बात पूरी की और तुमने मेरे साथ ये किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुमने मेरी मोहब्बत खोई है मुज़ना। मार्क माय वर्ड्स। तुमने मेरी मोहब्बत
अपने हाथों से खोइए मुजना। तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया तुमने। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसा ये रास्ता। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से। तुम्हारा चेहरा मुझे जो कहानी सुना रहा है वो तुम खुद सुनाओगे या मुझे मालूम करनी पड़ेगी? क्या करेंगे बाबा उस यकीन के बारे में जान के जो मिट्टी में मिल गया। शायद मैं कुछ कर सकूं। बस बाबा फिलहाल के लिए यही जान लें कि बस वो मेरी जिंदगी में कुछ इरादे लेकर आई थी। कैसे इरादे? जो मामा ने तो पहले दिन ही भांप लिए थे, लेकिन मेरी आंखें उसकी मोहब्बत ने बंद कर रखी थी। मुझे मुजना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं लगी। हाँ, तुम्हें क्यों लगेगी वो ऐसी? उसकी माँ का ख्याल जो आज तक दिल से नहीं निकला तुम्हारे। माँ शादी के रोज भाग गई थी और बेटी शादी के बाद सब कुछ बटोर कर भाग गई। जैसी माँ वैसी बेटी। शाहज़ेब बेटा, बेटा मैं ये कहने आया हूं कि मुलजिम को अपनी सफाई का हक तो मिलना ही चाहिए। अब वो मुल्जिम नहीं है बाबा जान, उसका जुर्म साबित हो चुका है। पता नहीं क्यों मेरा दिल उसके हक में गवाही दे रहा है। आपको तो कोई भी बुरा नहीं लगता, सब अपने जैसे लगते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जाकर उससे बात करूं। क्या बात करेंगे बाबा जान, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। अरे नहीं बेटा, रिश्तों और ताल्लुकात को सुधारने की गुंजाइश तो जिंदगी भर रहती है। अगर वो रिश्ते हमेशा के लिए खत्म न कर दिए गए हों तो। तुमने तो ऐसा कोई इरादा नहीं किया। बाबा जान उसके जब सारे इरादे पूरे हो चुके हैं तो उसने यकीनन कोई इरादा कर लिया होगा। तुम्हारा मतलब है खुला?
और तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे दूर नहीं हो सकता। मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है ना बाबा। हाँ बेटा, मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। अगर मोहब्बत हो तो मैंने शायद मोहब्बत की नहीं थी, इसलिए जब आयशा के शौहर ने उसे छोड़ा तो उसने मदद के लिए मुझे फोन किया। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर मैं चाहता तो उसे अपना सकता था, लेकिन मर्द बाज़र्फ नहीं होता, वो औरत की खताओं को माफ नहीं करता। अगर मैं उस वक्त उसकी खताओं को माफ कर देता, उसकी गलती को नजरअंदाज करके उसे अपना लेता, तो शायद मुनव्वर जैसा शख्स उसकी जिंदगी में कभी ना आता। लेकिन बाबा मुझे ये भी तो नहीं पता ना उसने ये सब कुछ क्यों किया है। डरती होगी, तुम्हारी मोहब्बत के खो जाने का खौफ उसे खामोश कर देता होगा। भाभियान अब कौन सा मेरी मोहब्बत उसके पास है। सब कुछ खत्म तो हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं कल जाऊंगा उसे लेने, देखता हूं कौन रोकता है उसे। नहीं बाबा जान, रहने दे, वो आपको खाली हाथ लौटा देगी। उसके लिए चीजों की सत्ता अहमियत है। चीजों को भूल जाओ बेटा। अगर तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत है तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन बेटा, मोहब्बत को खो देने की कोई तलाफी नहीं होती। सोचना बेटा। एक्सक्यूज मी, ये डब्बा आप उनको दे देंगे? बॉक्स रियली कौन? ऐसा तो ये घटिया हरकत तुमने की है। घटिया हरकत? हाँ, घटिया हरकत। क्या जरूरत है इसे वापस करने की? और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने आते हुए? आपने मुझे जो कुछ भी दिया वो भी लौटाने आई थी। लौटाना चाहती हो तो मेरी मोहब्बत लौटाओ, मेरा यकीन लौटाओ। लेकिन वो तो तुम नहीं लौटा सकती। लौटा सकती हो क्या? नहीं। तुम लौटा सकती हो तो सिर्फ अपने पास रखे हुए वो फरेब जो तुमने मुझे दिए, और कुछ भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी नजरों के सामने बार बार मत आया करो। क्यों आ जाती हो तुम?
इस वहां हम लोग कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते? कहीं बैठ कर बात, और वो भी तुम्हारे साथ। मुझे अपने किरदार की कोई फिक्र नहीं। तुम्हें तो यहाँ पता नहीं कौन कौन जानता होगा, लेकिन मेरी लोग बहुत इज्जत करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ बैठकर लोग मेरे किरदार पर भी कीचड़ उछालें। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने ये फूल कभी तुम्हें मोहब्बत से दिए थे, इसलिए यहां से चली जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना। इस वहां मुझे यहाँ तक लाकर अकेला मत छोड़, मैं मर जाऊं। तुम मर जाओ? अरे तुम्हें तो आज से बहुत पहले मर जाना चाहिए था, तुम जिंदा ही क्यों हो? मेरी मानो, आज ही मर जाओ, तुम्हारी जिंदगी के लिए यही बेहतर है, समझी? ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता, जिंदगी भी हमें लाई है ऐसी जगह, रोशनी भी जहाँ खत्म है, खत्म है, बता हमें, वरना सजा ये खत्म कर दे। आके मिल हमें तेरी खबर रहे थोड़ा, तो जख्म आज भर दे। मुजना बेटा कहाँ हो? मुजना, आप? मुजना कहाँ है? मैं उसे लेने आया। उसे ले जाए यहाँ से, खुदा के लिए। वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं इसीलिए यहाँ आया, बुलाओ उसे। अंदर चलो। मुनव्वर, मैंने कहा अंदर चलो। मुनव्वर, खुदा के लिए उसे जाने दो अपने घर, वो नहीं रहना चाहती है। अंदर चल। और आप भी भाई साहब, जाइए यहाँ से, जाइए। क्यों आए मेरे घर? ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान तफर्रुका डलवाने वाला जहन्नमी होता है। मुझे पता है, कह रहा हूं ना, जा अपना रास्ता नाप। मुजना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। इस्लाम हमारी रूह है और हम उससे रूह गर्दानी नहीं कर सकते। यार तू यहाँ कोई वाज करने आया है? मैं कह रहा हूँ जा तो जा, कह रहा हूँ ना मुजना नहीं जाएगी। और वैसे भी मुजना खुला ले रही है शाहजेब से, 2-4 दिन में तुम लोगों को कागजात मिल जाएंगे। नहीं अब्बा, अब आपने मुझसे वादा किया था कि आप शाहजेब का नाम मेरे नाम से जुड़ा रहने देंगे। मैंने आपको सब कुछ तो दे दिया है, खुदा के लिए अब्बा उसका नाम मुझसे मत छीने। एक तो मैं आजकल की नस्ल से इतना तंग हूं,
जरा सा किसी से मोहब्बत हुई नहीं और बस नाम जुड़ा रहने दें और ये करने दें और वो करने दें। आपकी खुद साख्ता सोच आपको तकलीफ पहुंचा, जबकि हकीकत कुछ और है। तो कह दो कि तुमने अपने 2 शौहरों से वो लाखों रुपए नहीं लूटे थे। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं भी इसी वक्त तुम्हारे दोनों शौहरों के नाम तुम्हें बता सकता हूँ। आपकी मालूमात दुरुस्त लेकिन अधूरी है। अधूरा तो मैं रह गया हूँ तुम्हारी वजह से। और मेरी ये दुआ है कि तुम सारी जिंदगी तड़पती रहो, सिसकती रहो, तकलीफ में रहो, तुम्हें सुकून ना मिले, उसी तरह जिस तरह मैं। आप फिक्र मत करें, मैं अभी भी खुशियों का तरस रही हूँ। आपकी बदुआएं कबूल हो चुकी हैं। इस आज मुझे यहाँ तक लाकर अकेला मत छोड़, मर जाऊं। तुम मर जाओ। अरे तुम्हें तो आज से बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम जिंदा ही क्यों हो? मेरी मानो, आज ही मर जाओ। तुम्हारी जिंदगी के लिए यही बेहतर है, समझी? अब्बा का पेट कितनी दौलत से भरेगा? अंधा कुआं है उनका पेट, जितना भी डालते जाओ खाली का खाली रहे। और हमें कुछ कर भी नहीं सकती। खुदकुशी भी। खुदकुशी? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। और गुनाह भी तो है। और जो 2 गुना तुम पहले से कर चुकी उसका क्या? मैंने जिंदगी में बहुत खसारे बर्दाश्त किए बेटा, तुम्हारा खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा ना अम्मी। आप इसके लिए तैयार हैं? एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। बेबसी